गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो वी आर बैक विथ अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक बैंक निफ्टी पे आपको कौन कौन से प्राइस एक्शन सिनारियोज नेक्स्ट वीक में बनते हुए दिख सकते हैं, एज वेल एज आपके लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। राइट, क्रिसमस वीक चल रहा है, सो सभी लोग FIDS की तरह थोड़े से छुट्टी के मूड में हो गए, बट यस मार्केट चालू रहेगा तो ट्रेड भी हम चालू ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक सेल ऑफ आया, जो भी हम बोल रहे थे कि भाई FIDS छुट्टी पे गए हैं या फिर FIDS छुट्टी पे जब भी जाते हैं तो एक अच्छा खासा बोल सकते हो कि सेल ऑफ हमें दिखाते हैं। तो वही चीज़ हुई और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बस वही चीज़ दिख रही कि ऊपर की साइड में इफ़ मैक्सिमम एक एरिया देखे तो दैट इज़ योर 51,600 से 51,700 वाला एरिया, नीचे की साइड में 51,000 वाला एरिया, जहाँ पर ये लास्ट 3-4 दिन से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये एक आपकी रेंज बन गई गाइस, जहाँ पर मार्केट अभी एक साइडवेज स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो ये साइडवेज स्ट्रक्चर है ना, किसी भी साइड जब तक इधर ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड जब तक नहीं टूटता है तब तक थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड CP दोनों साइड के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। इफ़ आपको अग्रेसिवली कॉल साइड में जाना है तो 51,800 51,800 हमारे लिए टूटना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसके ऊपर ही हम अग्रेसिवली जाएंगे, अदरवाइज हमें थोड़ा सा साइडवेज यानी कि कंसोलिडेशन रेंज मिलेगी 700-800 पॉइंट की। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी FIDS की पोजीशंस लाइट हो चुकी है, मार्केट में फ्रेश बायर्स थोड़े से कम होंगे। हो सकता है कि जो भी है वो हमें मिड जनवरी तक अच्छा खासा एक डायरेक्शन देखने को मिले, तब तक हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन थोड़ी सी इनडिसाइसिव लग रही है बड़े टाइम फ्रेम पे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 51,800, नीचे की साइड 51,000। इफ प्राइस आने वाले वीक में 51,000 तोड़ता है तो आपके लिए ये एक एरिया है दैट इज़ 50,600 वाला एरिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये टूटता है तो फिर 49,800 तक मार्केट आएगा, अदरवाइज अभी के लिए लग नहीं रहा है, थोड़ा सा साइडवेज ही लग रहा है। हो सकता है कि आने वाला वीक थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर, बाकी फिर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्या, आपको थोड़ा सा हमारा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा होगा 221 पॉइंट, बट डाउ जोन्स था वो 333 पॉइंट समथिंग कुछ नेगेटिव था, साथ साथ में उसके फ्यूचर्स भी थोड़े बहुत नेगेटिव थे। अभी ये चीज़ का इम्पैक्ट मंडे को इफ गिफ्ट निफ्टी में हमें दिखता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव साइड ओपन होने की कोशिश करें। बट इफ़ गिफ्ट निफ्टी हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है और US मार्केट्स को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हो सकता है कि मार्केट हमारा फ्लैट खुले। ठीक है, सो उतना बड़ा बोल सकते हो कि गैप अप गैप डाउन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट से, बट कुछ खास थोड़ा बहुत दिख सकता है। ओके, बाकी फिर लेवल्स की बात करेंगे, तो चलिए गाइस थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और लेवल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे गाइस बड़े स्ट्रक्चर पे। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़े से आपके लिए लेवल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर। अभी बात करते हैं थोड़े से लेवल्स की। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी ये जो भी लेवल्स है हमने आपके लिए ड्रॉ करे हुए, नीचे की साइड 51,000 वाला एरिया हमने आपको जो बताया था ऑलरेडी हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। ऊपर की साइड में 51,800 जो भी मैंने बताया वो वाला एरिया भी आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, जो क्लियर रेंज आपको लास्ट 2 to 3 डेज की दिख रही होगी। ठीक है, या तो इधर साइड ऊपर तोड़ दे या तो नीचे तोड़ दे, तो आपके लिए एरियाज खुलते हुए दिखेंगे। ओके, सो देखने जाओ तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ये वो रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बीच में कर रहा है तो क्या हो सकता है, या तो सपोर्ट्स पे आए या तो रेजिस्टेंस पे जाए। इफ फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है 51,050 के आसपास, 51,000 के आसपास खुलता है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां से आपको सपोर्ट्स मिलने की गुंजाइश है। ठीक है, बाकी इफ ये फ्लैट या तो फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाता है सीधा 51,800 के आसपास, तो फिर वहां पर हमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होगा ना तो एक बार डिप आएगा, वहां पर वो डिप अच्छा बोल सकते हो कि बाई करने के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, जहां पर फिर से 51,800 तक ये जा सकता है। और यहाँ पर इफ ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता है और हायर लोज फॉर्मेशन करता है, ठीक है, लाइक दिस, वहां पर फिर ब्रेकआउट आए तो फिर हमें अच्छा खासा अग्रेसिव बाइंग 50 to 200 तक देखने को मिल सकता है, दैट इज अराउंड 400 पॉइंट्स, और वहां पर ये जो भी गैप है वो भी गैप फिल होता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, तो ये थे एरियाज जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड आपको थोड़ा सा पुट साइड कब जाना है ना, 51,000 टूट जाए उसके बाद ही थोड़ा सा जाइए। 51,000 टूटा तो आपके लिए 500 पॉइंट की जगह नीचे की साइड में खुलती हुई आपको दिख सकती है।
ठीक है, छोटा मोटा गैप भी है, तो हो क्या सकता है ना कि भाई जब तक यहाँ पर ये एरिया टूटता नहीं तब तक यहाँ पर नीचे की साइड में फेक आउट्स हो सकते हैं, यानी कि प्रीवियस लास्ट 2 डेज के फेक आउट दिखा के प्राइस ऊपर भी आ सकता है। इस वजह से हमारा जो भी थोड़ा सा व्यू है वो अभी भी बाइंग साइड ही हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि एज सच कोई भी बड़े ब्रेकडाउन्स नहीं देखने को मिल रहे। जो सेलिंग आनी थी ना वो ऑलरेडी आ चुकी है, और आने के बाद अभी प्राइस थोड़ा सा साइडवेज ही चल रहा है। ओके, सो इंपॉर्टेंट ऊपर की साइड में एक और ब्रेक एरिया 51,800 आपका रहेगा। ठीक है, नीचे की साइड में एक और ब्रेक एरिया आपका देखने जाए तो 50,600 रहेगा, बट 51,000 रखो, क्योंकि यहाँ पर फिर नीचे 400 पॉइंट की जगह है जो आपको पुट में प्ले करने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने। बात करते हैं निफ्टी की गाइस, तो निफ्टी में थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे दिख क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखोगे लास्ट कैंडल थोड़ी सी ऊपर से रिजेक्शन वाली है, तो इसमें भी सेम सिनारियो आपको देखने को मिल रहा है। इफ़ आप ये छोटी रेंज को ना बोल सकते हो कंसिडर करो ना, तो लास्ट ये रेड कैंडल को कंसिडर करो कि भाई रेड कैंडल का जो भी हाई है 24,050 24,000 के आसपास का ये वाला हाई, और नीचे की साइड में 23,500 वाला एक एरिया, तो ऐसे करके 500 पॉइंट की ये रेंज है। ठीक है, तो ये रेंज के बीचों बीच मार्केट टाइम पास कर रहा है। ठीक है, या तो ये रेड कैंडल को नीचे की साइड तोड़ दे तो ये अच्छा खासा सेल ऑफ दिखाना स्टार्ट करे नीचे की साइड में, तभी हम पुट साइड में जाएंगे। अदरवाइज अभी है ना सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसा सिनारियो कि भाई साइडवेज। ठीक है, नीचे की साइड इसमें है ना 23,700 तक की ऑलमोस्ट जगह है, वो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दूंगा आपको। अग्रेसिव आपको जाना है तो हमें चाहिए 24,000 का ब्रेकआउट। 24,000 का ब्रेकआउट इफ आने वाले दिनों में हमें दिख जाता है तो समझ लेना मार्केट यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई, लास्ट में भी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल्स बन रही थी, बट एक बाइंग वाली कैंडल आई जो लास्ट 3-4 कैंडल को एंगल्फ कर गई। सेम वे हो सकता है कि भाई सेलिंग वाली कैंडल्स थोड़ी सी 3-4 यहाँ पर दिखी, एक कैंडल ऐसी आई 24,000 के ऊपर ले जाएगी और पूरा का पूरा बोल सकते हो कि सेम टू सेम प्राइस एक्शन बना के वहाँ पर रख देगी। ठीक है, तो बाइंग आने को इस वाले जो जगह पे फास्ट आ सकती है, सेलिंग आने को स्लो आ सकती है। रीजन बिंग मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो इस वजह से अग्रेसिवली पुट साइड जाने में हम मना कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे की साइड कब जाना है अग्रेसिवली वो मैंने आपको बता दिया, 23,500 के नीचे, अदरवाइज साइडवेज रह सकता है। दोनों साइड के आपको पुल और पुट और कॉल दोनों साइड के आपको ट्रेड्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में अग्रेसिव कॉल साइड जाना है तो 24,000 का ब्रेकआउट हमें चाहिए, नहीं जाता तब तक ये साइडवेज रह सकता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो भी हमें दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम। ठीक है, छोटे स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और लेवल्स की बात करते हैं कि भाई लेवल वाइज हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा टूटने की कोशिश ही बट नहीं तोड़ पाया, और रेजिस्टेंस लेके फिर से एक रेंज में आने की कोशिश ये कर रहा है। कुछ ट्रेंड लाइन आप नीचे से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो एक असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पर चल रही है। तो असेंडिंग ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी देखो एक बार फेक आउट तो हो चुका है बट फिर से जाता है, तो हो सकता है इस बार निकल जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स में स्टिल हमें थोड़े से हायर राइज नहीं बोलूँगा, हायर लो स्टिल मार्केट में इंटैक्ट है। जो भी स्विंग्स है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हायर लोज। ठीक है, तो हायर लोज के अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आने की कोशिश तो कर रही है, बट जो लास्ट कैंडल बनी ना वो थोड़ा सा खटक रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि भाई एक बार के लिए फिर से ये छोटा मोटा जो गैप है 23,600 650 तक का, यहाँ तक प्राइस आए, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाए ना, तो फिर यहाँ पर एक बड़ा सा डब्ल्यू भी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आने वाले टाइम में। बाकी यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर इसकी इच्छा है। ठीक है, तो लेवल्स वाइज हमें काम करना है। ये जो भी एक एरिया है ऊपर 24,000 से लेके 23,650 तक का, 23,500 रखो, ये एरिया में आपको दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, इफ कल के दिन में इफ ये फ्लैट खुल जाता है तो फ्लैट खुले ना तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट खुला नीचे की साइड में ब्रेकडाउन आपको दिखाया तो हो सकता है कि पुट साइड में ट्रैपिंग मिले, ये छोटी छोटी गैप जो भी है वो फिल होके यहाँ से फेक आउट दिखा के थोड़ा सा ऊपर मूव होने की कोशिश कर सकता है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है डायरेक्टली नीचे, अच्छा खासा बोल सकते हो कि 23,700 23,650 वो बेस्ट सिनारियो रहेगा जहां पर हमें डिप पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या तो रिट्रेसमेंट पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, बाकी इफ ये फ्लैट है तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है 23,900 के आसपास, 23,950 के आसपास, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है।
यहाँ पर हमें फिर इसे नीचे आने देना पड़ेगा या फिर वहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर मार्केट सिर्फ सपोज संभलता है, कुछ डबल बॉटम जैसा कुछ पैटर्न बनाता है, वहाँ पर जाके हम थोड़ा सा बाई करने की कोशिश करेंगे। इफ़ ये गैप अप खुलता है ना, वो सिनारियो हमारे लिए अच्छा नहीं है फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज़ में ध्यान रखेंगे। बाकी ऊपर की साइड में जाने को ये 24,000 तक जा सकता है अभी के लिए, ठीक है। 24,000 जब तक टूटता नहीं है, मैं अग्रेसिव साइड में सी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पर है ना थोड़ा सा खटकने वाला सिनारियो हो जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस है ना बहुत ज़्यादा शार्प रिकवरीज नहीं बताता है, क्योंकि वो रिकवरीज फिर सस्टेन नहीं होती, राइट। तो इफ़ इसे सस्टेन होना पड़ेगा ना, एटलीस्ट 2-3 वीक एक साइडवेज रेंज में रहना पड़ेगा और फिर निकलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए आने वाले टाइम में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये थे गाइज लेवल्स निफ्टी में जो आपको ध्यान रखने हैं, ओके। और दूसरी चीज़, एक रेंज जो मैंने बताई बस वो फॉलो करो अभी थोड़े टाइम के लिए। बाकी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आए तो ये आया तो 24,200 तक जाएगा, और नीचे की साइड सपोज टूटता है तो 23,350 तक ये जा सकता है। ऐसा करके 2 और लेवल्स ध्यान में रखो। बाकी इसके अलावा आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि कोई और लेवल्स अभी के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे की साइड कुछ खास गैप्स नहीं है, ऊपर की साइड गैप्स है बहुत ज़्यादा, तो गैप फिल करने फिर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश ये कर सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे खासे एनालिसिस के साथ। हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय, टाटा एंड हैप्पी वीकेंड।